कहीं गोगी भट्ट साहब को भी तो नहीं पार करने का इरादा? 5 से 10 मिनट कबल जहां पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, पुलिस ने छापा मारा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस किया गया तो उसकी थोड़ी देर बाद का छापा इनके घर में पड़ा है। मैं हर कीमत पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी जगह पे करेगा। यार लोगों को आप टेरर डाल रहे हो। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इंकशाफात थे जो उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने थे? सीसीडी के आने से नो डाउट डाला कल्चर असला आप लहरा रहे थे। 2010 के बाद जब टीपू ट्रका वाला का मर्डर होता है उसके बाद उसके बेटे का बलाज का भी मर्डर हो जाता है। अब चीजें मुख्तलिफ होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो 53 में खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, चीफ रिपोर्टर हैं मिर्ज़ा रमज़ान साहब। वो इस वक्त तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर मौजूद हैं। आज तीफ़ी भट्ट के भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं स्टार्ट हो सकी। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई थी लेकिन अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो सकी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि कल जब ये अनाउंस किया गया कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके भाई ने अज़हर गुलशन ने ये बाकायदा वाज़िया मैसेज एक किया, वॉइस मैसेज भी किया कि और मीडिया को दावत भी दी कि कल एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3 बजे। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होती नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात, यहाँ पे सारा मीडिया भी खड़ा है और उनके हमने पर्सनल फ़ोन पे भी ख्वाजा अज़हर गुलशन के रब्ता किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर ऑफिशियल नंबर पे भी किया और उनको एक वॉइस मैसेज भी मीडिया की तरफ से भी गया और मैंने भी उनको किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा था, आपने करनी है या नहीं करनी। अच्छा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंस किया गया तो उसकी थोड़ी देर बाद पुलिस का छापा इनके घर में पड़ा है, जिसके बाद चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ हो गई। ठीक है, और पुलिस का ज़ाहिर है राइट है, कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन जहाँ बुरा हो रहा होगा तो पुलिस ने वहाँ पे करना तो है ये कुछ चीज़ें। अब इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तीसरी भट्ट का वो सज़ाबाई है, उस हवाले से उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि क्या, और उन्होंने मीडिया में ये भी कहा था कि मैं ऐसे इंकशाफात करूँगा कि जो इससे पहले मीडिया को नहीं पता थे। अब इस वजह से मीडिया भी फौरी तौर पे यहाँ पर पहुँचा और ये हर टीवी की वैसे भी जीनत बना हुआ है ये खबर। ठीक है, तो लोग जानना चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। अब चूंकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती या पोस्टपोन हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो छापा। दूसरा, हमारे ज़राए ने ये भी बताया कि उनके बेटों ने ख्वाजा अज़हर गुलशन को मना कर दिया था कि आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। फिर उनका ये भी आया था कि अगर यहाँ नहीं होगी तो किसी और जगह होगी और हर सूरत में होगी, लेकिन अभी तक तो होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब बैकग्राउंड क्या है, हमने भी वॉइस मैसेज किया, अगर उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है तो फिर पता चलेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, इसकी बड़ी वजह आप समझते हैं कि जो गुज़श्ता रात पुलिस का छापा इनके घर पर पड़ा, उनकी वजह से इन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई, तो इसका मतलब कैंसिल ही शायद हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है, देखिए एक जितना मर्जी बहादुर बंदा होता है ना, जब पुलिस का छापा उसके घर में पड़ जाता है तो वो वैसे ही डर जाता है। ठीक है, अब उसके बेटों का भी दबाव था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, अब एक पुलिस का भी छापा पड़ गया तो ज़ाहिर चीज़ें को मुख्तलिफ हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रहे हैं कि ख्वाजा अज़हर साहब ने कहा था बहुत से ऐसे इंकशाफात हैं जो मैं करूँगा। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इंकशाफात थे जो उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने थे? कौन सी ऐसी चीज़ें उन्होंने बतानी थी? देखिए जी, अब तो ये चीज़ें तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस हम उस बात को शेयर कर देते हैं कि एक देखें, जब ये मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तीफ़ी भट्ट साहब, तो उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी होती है। 100 मामलात होते हैं जिसमें वो हिंट ले सकते हैं कि यहाँ पे ये गलत हुआ है या उनका मर्डर करवाने में किनके हाथ थे, कौन लोग थे, ये भी वो बता सकते थे। लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद ही वो उनके नाम लेंगे, लेकिन हमारा जो रफ सा आइडिया ज़ाहिर उन्होंने इसको चलाना है या इस केस को परसू करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे। अच्छा, गोगी भट्ट साहब की जो तफ्तीश है वो भी JIT से मुंतकिल कर दी गई है CCD को। कहीं गोगी भट्ट साहब को भी तो नहीं पार करने का इरादा? देखिए जी, फ़िलहाल अभी जो गोगी भट्ट है उसको तो पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोगी भट्ट की जो बैकग्राउंड थी या 2010 के बाद उसको भी खंगाला गया पुलिस ने कि आया कि इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है। ठीक है। ये 2010 के बाद जब टीपू ट्रका वाला का मर्डर होता है, ठीक है, उसके बाद उसके बेटे का बलाज का भी मर्डर हो जाता है, तो अब चीज़ें मुख्तलिफ होगी। ठीक है,
अब ये देखना था पुलिस ने कि आया कि गोगी भट्ट ने 2010 के बाद कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में शिरकत तो नहीं की। फॉर एग्जांपल किसी का मकान उस पर कब्जा तो नहीं करवा दिया, या किसी से पैसे लेने थे उससे, या कोई बत्ताखोरी का, तो वो चीज़ें उनको नहीं मिली। दूसरी बात, उनको गारंटी दी गई, बड़े ऑफिसर हैं, कुछ सियासतदान हैं, उन्होंने भी कहा कि गोगी भट्ट की बैकग्राउंड जो वो ठीक है, 2010-15 सालों में इन्होंने कोई नेगेटिव ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसकी बिना पर अभी हैं, ये मैं आपको ज़राए से बता दूं कि पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ कि उसको मारना है। ये मैं आपको बड़ी एक क्लियर बात बता रहा हूँ। पुलिस कस्टडी में है, कहा जा रहा है कि अमीर बलाज के वो मरकजी तीसरे मुल्ज़िम हैं, तो फिर उनको भी तो पार किया जा सकता है ना। देखिए मेरी बात सुने, जो अमीर बलाज तो हो गया मर्डर, अब इस केस को जो हैंडल कर रहे थे उसका भाई है अमीर मसब और अमीर फतेह, ठीक है। जाहिर सी बात है कि एक इतने अरसे बाद उनको एक इंसाफ मिल गया कि जो नामजद मुल्ज़म तीफी भट्ट था या गोगी भट्ट था, एक जो मेन मुल्ज़म था जिसका नाम तीफी भट्ट था, वो तो इस दुनिया से चले गए। अब उनके घर में ये भी तो है ना कि भाई हमें इंसाफ मिला है, और जो दूसरे चला रहे हैं ना कि भाई मिठाइयाँ तकसीम गई गोगी भट्ट मरा, ऐसी कोई बात नहीं। उनका एक सिर्फ मैंने जो उनसे भी बात की तो उनका कहता था यार हमें ये है कि हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत से इंसाफ मिल गया। ये उनके अल्फाज हैं। कहा जा रहा था कि अमीर बलाज के डेरे पर जश्न हुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मैं आपको बड़ी एक बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ बात। अब देखिए, पास से बातें जितनी मर्जी कर लें, आप प्रैक्टिकल जाके जब चीज़ों को देखते हैं ना तो हक़ाइक़ कुछ मुख्तलिफ होते हैं। जब आप घर बैठे बूथ पे सुनते तो लोग बड़ा कुछ कह देते हो, एनजीवी हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे नहीं होता। आप उस पर वर्किंग करें, आप देखें कोई जश्न नहीं हुआ, कोई मिठाई तकसीम नहीं हुई। हाँ, इतना तो हर बंदे का हक़ है कि पंजाब हुकूमत से और पंजाब पुलिस से हमें इंसाफ मिल गया। जो अरसा दराज से हम पुलिस के पास चक्कर लगा रहे थे कि ये हमारे भाई का कातिल है और इसको गिरफ्तार किया जाए, तो वो उस वक़्त से लेके बैरून मुल्क मुकीम था। तो जब ये बात क्लियर होगी कि अब उसको लाया जा रहा, तो इनको भी हौसला मिल गया कि इंटरपोल ने चले उन्हें गिरफ्तार करके अब पाकिस्तान ला रहे, और पंजाब पुलिस और हुकूमत को वो शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर CCD, एक बात मैं बोलूँ, CCD के आने से नो डाउट डाला कल्चर, असला आप लहरा रहे थे, कहीं शादी ब्याह पे आप भी जाते होंगे, 3 गनमैन इधर खड़े हैं, 3 इधर खड़े हैं, 6 यार लोगों को आप टेरर डाल रहे हो। अब वो पंजाब हुकूमत ने और पंजाब पुलिस ने वो ख़त्म कर दिया। तीसरी बात, अब ये गैर कानूनी असले पे जो काम हो रहा है, 15 दिन के बाद आपने अपना पिस्टल जो है गैर कानूनी वो जमा करवा देना। अगर CCD के दफ्तर नहीं जमा करवाते तो 40 ऐसे मराकज़ दिए गए हैं जहाँ पे आपने उसको जमा करवाना है। और सेल ज़फ़र चट्टा एडिशनल IG CCD और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो असला जमा करवाएंगे गैर कानूनी, तो आपके पास तो मौका है कि आपके पास अगर गैर कानूनी असला है तो आप जमा करवाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान साहब मौजूद थे। वो सारा CCD का बता रहे थे और ख्वाजा अज़हर गुलशन के केस के बारे में बता रहे थे। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।